हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, अनुवांशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लक्षणों के माता पिता से बच्चों में हस्तांतरण संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए को अनुवांशिक सूचनाओं से निहित टेप कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। अनुवांशिक लक्षण क्या है? सजीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं अनुवांशिक लक्षण वंशागत या विशेषक कहलाते हैं। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया अनुवांशिकता या वंशागति कहलाती है। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या होता है? देखिए, डीएनए एक अणु है जिसमें एक जीव के विकसित होने, जीवित रहने और अपने वंश को बढ़ाने के निर्देश होते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए क्या है? आरएनए शरीर में डीएनए के जीन्स को नकल करके व्यापक तौर पर प्रवाहित करने का काम करता है। कोशिकाओं में अन्य अनुवांशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायक होता है। क्रोमोसोम क्या है? जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। जीन्स क्या होती है? अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। डीएनए से बनी एक ऐसी सूक्ष्म संरचना जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीनोम किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम चित्रण जीनोम के सभी गुणों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। आगे देखते हैं। ट्रांसपोजन सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड को ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजन कहते हैं। अनुलेखन क्या होता है? देखिए, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। विपरीत अनुलेखन किसी वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनने की प्रक्रिया विपरीत अनुलेखन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेती है। संलग्नता क्या है? देखिए, प्रपोज्ड बाय बेटसन एंड पुनेट। इसे किसने दिया था? बेटसन और पुनेट ने। किसी एक क्रोमोसोम के पास उपस्थित जीन वंशानुगतिकी की प्रक्रिया में साथ साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संलग्नता कहलाती है। जीन विनिमय कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच जीनों का विनिमय जीन विनिमय कहलाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखिए, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलकर? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड किसे मिलकर बनाता है? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। देखिए, उत्परिवर्तन क्या है? म्यूटेशन अनुवांशिक संरचनाओं में होने वाला परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया। उत्परिवर्तन क्या है? अनुवांशिक संरचना में जो अचानक से जो परिवर्तन होता है ना, वही क्या है? उत्परिवर्तन। इसका सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। लिंग संलग्न वंशानुगति क्या है? ये ऐसे दैहिक लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं,
उनकी वंशानुगति लिंग संलग्न वंशागतिकी कहलाती है। उदाहरण हीमोफीलिया, वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या है? यह एक रॉयल डिसीज है। इसे ब्लीडर डिसीज भी कहते हैं। इसका डिस्कवरेड बाय जॉन कोटो। इसमें क्या होता है देखिए, रक्त का थक्का नहीं जम पाता तथा मृत्यु भी हो जाती है। इसका भी जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं और अप्रभावी होते हैं। इसका जो जीन है वो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। इसकी वंशानुगतिकी भी वर्णांधता के समान होती है। वर्णांधता की खोज विल्सन ने की थी। वर्णांधता 2 प्रकार की होती है, रेड ब्लाइंडनेस और ग्रीन ब्लाइंडनेस। अगला, मेंडल के नियम। अनुवांशिकी का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मटर के पौधों में खोज की। इन्होंने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कौन कौन से? पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। डीएनए में डाईऑक्सीराइबो शर्करा होती है और आरएनए में क्या होती है, राइबो शर्करा होती है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या बहुत अधिक होती है, आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कम होती है। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। डीएनए अणु 2 सूत्री एवं रेखाकार परंतु कुछ वृत्ताकार होते हैं। आरएनए 1 सूत्री एवं रेखाकार परंतु आकृति और कार्य की 3 विभिन्न प्रकार होते हैं। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। आरएनए अनुवांशिक लक्षणों के विकास में सहयोग करते हैं। डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल नामक बेस होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है तथा कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आरएनए अनुवांशिक सूचना वाहक है तथा प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान करता है। चलिए खोज देख लेते हैं और वैज्ञानिक का नाम। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? हाफमिस्टर ने। किसने की थी? हाफमिस्टर। लिंग संलग्नता का टीएच मॉर्गन। अनुवांशिकता के पिता किसे कहे जाते हैं? जॉन ग्रेगर मेंडल। शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत जोहानसन। जीनपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉफ। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रीडरिक मिस्टर। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन। गुणसूत्रवाद का प्रतिपादन बार्बेरी एवं सटन। कोशिका वंश परंपरा सिद्धांत विर्साव। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिंग एवं बाल्टीमोर। कोशिका मत का प्रतिपादन स्वीडन तथा स्वैन। वंशागतिकी के क्रोमोसोम सिद्धांत वाल्टर सटन। जेनेटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन। क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादक कौन है? डब्ल्यू वाल्डेयर। एक्स किरणों द्वारा सर्वप्रथम म्यूटेशन मूलर। अनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किसने किया था? हरगोविंद खुराना। न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? आर आल्टमान। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कॉर्नबर्ग। डीएनए अणु के द्विकुंडलित संरचना किसने बताई थी? वाटसन एवं क्रिक ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत किसने दिया था? डी लैमार्क। पेंजीनवाद चार्ल्स डार्विन का मत था। संलग्नता मेंडल के नियम का अपवाद है। अनुवांशिक कोड में कुल 64 शब्द संभावित हैं। जीन क्रोमोसोम में रेखीय विन्यास में स्थित होते हैं।
क्रोमोसोम को वंशागतिकी का भौतिक आधार कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक भी की संज्ञा प्रदान की गई। जीनों द्वारा प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल क्रम नियंत्रण होता है। वर्णांधता, रंजकहीनता व बौनापन आनुवंशिकता प्रकार के रोग हैं। डीएनए के एक्स-रे विश्लेषण का अध्ययन MHF विल्किंस ने किया। संरचनात्मक जीन अवधारणा में प्रचालक, वर्धक एवं नियामक जीन होते हैं। जीन किसी जीव की किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को नियंत्रित करता है। रंजकहीनता जन्मजात होती है। यह टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। मानव में एल्केप्टोन्यूरिया, एनीमिया एवं फेनाइलकीटोन्यूरिया आनुवंशिकी रोग है। जीन या डीएनए क्लोनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी परपोषी में प्रवर्धित करना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। मेंडल का विसंयोजन का नियम सर्वकालिक तथा आनुवंशिकी का मूल आधार माना जाता है। यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध आनुवंशिकी द्वारा मानव जाति के सुधार से होता है। चलिए अब हम लोग MCQ की ओर बढ़ते हैं। पहला, लक्षणों की वंशागतिकी का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? डार्विन, B मेंडल, C लैमार्क, D ह्यूगो डी व्रीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन B मेंडल। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? थॉमसन, रॉबर्ट मल्स, जॉन मेनार्ड केयन्स, C ग्रेगर मेंडल, D डोनाल्ड बेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन C ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम का, B आनुवंशिकता और विचरण का, C डीएनए संश्लेषण, D जैव विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन B आनुवंशिकता और विचरण का। अगला क्वेश्चन, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। A हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, B सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, C स्थिर वैद्युत बल द्वारा, D वैन वाल बलों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन A हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं जीनिया, मेटाजीनिया, कोडॉन, जीनोम। इसका सही आंसर है C कोडॉन। अगला क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? A लाल एवं पीले, B हरे एवं नीले, C सभी रंग, D लाल एवं हरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन D लाल एवं हरे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? A चार्ल्स लियोन, B विलियम स्मिथ, C ह्यूगो डी व्रीज, D हैरिसन स्मिथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन C ह्यूगो डी व्रीज। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल है? डीएनए, B आरएनए, C दोनों अ एवं ब, D उक्त अ एवं ब में से एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन D उक्त अ एवं ब में से एक। कोई एक हो सकता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए अंगुली छाप अध्ययन उपयोगी है? A अपराध निर्णयन में, B बहुरूपता में, C पहचान व संबंध निर्णयन में, D उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर है D उपरोक्त सभी में। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है?
ग्रेगर जॉन मेंडल, बी ह्यूगो डी ब्रिज, सी चार्ल्स डार्विन, डी थॉमस हंट मॉर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, जीन है डीएनए का एक भाग, बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, डी उपरोक्त सभी। जीन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी डीऑक्सीराइबोस, डी राइबोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस। डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, बी ग्रेगर मेंडल ने, सी जोहानसन ने, डी हरगोविंद खुराना ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम होते हैं डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आरएनए। राइजोबियम क्या होते हैं? आरएनए। अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? चीन में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में, ब्राज़ील में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका में। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या कहते हैं? जीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ए रतौंधी, बी रंजकहीनता, सी हीमोफीलिया, डी वर्णांधता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रतौंधी। रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? पहला ए का थायमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त जमना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए वर्णांधता। अगला क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रक्त। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्ब्यूमिन, बी हिस्टोन, सी गैर हिस्टोन, डी एल्ब्यूमिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिस्टोन। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका आंसर है बी प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, बी अनुलेखन, सी प्रतिकृतियन, डी उत्परिवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुलेखन। अगला क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों में नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डीएनए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एवं कमेंट करना न भूलें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।